नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स। आज हम लोग बात करेंगे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का जो मलेशिया विजिट था उसके बारे में। वहाँ पे जो ट्रेड डील्स हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, उन पे हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मलेशिया गए थे और वहाँ पर उनकी मुलाकात वहाँ के प्रेसिडेंट जो है श्री अनवर इब्राहिम, उनसे उनकी मुलाकात हुई। वहाँ पे कुछ ट्रेड पैक्ट साइन हुए हैं। आखिर ये क्यों ज़रूरी था? और मलेशिया के विजिट में प्रधानमंत्री को आपने देखा पिछले दिनों कि एक बहुत ही ग्रैंड वेलकम मिला है। उन्होंने एक बहुत बड़ी इंडियन गैदरिंग को संबोधित किया। उन्होंने इंडिया के कल्चर को बहुत प्रमोट किया वहाँ पे, तमिल के बारे में और तमिल लैंग्वेज जो है उसके बारे में, संत तिरुवल्लुवर के बारे में उन्होंने बात करी। वहाँ पे उन्होंने सिख समुदाय के जो लोग वहाँ पे बसे हुए हैं उनके बारे में बताया। उन्होंने गैदरिंग में कहा कि भारत का और मलेशिया का बहुत पुराना संबंध है, आज का नहीं है, इट इज़ फ्रॉम एंशिएंट टाइम। ये सारी बातें वहाँ पे हुई। और भारत का ये मलेशिया विजिट क्यों ज़रूरी था? जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पीएम मोदी को एशियन समिट में जाना था, बट ड्यू टू सम रीजंस उन्होंने ऑनलाइन कनेक्ट किया था, जिसमें आपको मालूम है कि वहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी गए थे और उनकी उम्मीद थी कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। लास्ट ईयर 2025 की बात है ये। तो वहाँ पे उनकी मुलाकात हो नहीं पाई और उन्होंने ये प्रॉमिस किया था मलेशिया के प्रेसिडेंट से कि डेफिनेटली माय फ्रेंड, मैं आऊँगा, क्योंकि अनवर इब्राहिम और इनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि इससे पहले वहाँ पर जो सरकारें थी वहाँ से भारत के रिश्ते कुछ इतने अच्छे नहीं थे। वहाँ पे क्या क्या बातें हुई हैं? वहाँ पे बेसिकली जो बात हुई है वो ट्रेड डील ही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें। वहाँ पे जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको लेके भी बातें हुई हैं। वहाँ पे आपसी जितने डिफेंस को लेके जो बातें हुई हैं। और मलेशिया से जो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है वो लगभग 500 अरब डॉलर्स का है, जिस पे मेजरली बात हुई है। हम लोग वहाँ से, मतलब ये है कि हम मलेशिया से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और हम उसको एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। तो हमारा जो ट्रेड डेफिशिएट है, जितना भी ट्रेड में डिसबैलेंस है, उसको, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि 500 से 500 हम लोग बराबर करें, लेकिन हाँ 19-20 तो होना चाहिए। अगर ये 16-25 होगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है। उन चीज़ों पर बात हुई है। वहाँ पे जब पीएम मोदी गए तो वहाँ पे कई चीज़ों पे बात हुई, जैसे सेमीकंडक्टर्स। और आप तो जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स पे इंडिया पुरजोर तरीके से काम कर रहा है। बड़े बड़े अदारे उसमें लगे हुए, जैसे टाटा है और बाकी चीज़ें भी हैं। और सेमीकंडक्टर्स मतलब एक लाइफ लाइन है आज की डेट में, क्योंकि आपके कंप्यूटर से लेके मिसाइल तक हर जगह सेमीकंडक्टर्स का यूज़ है। सेमीकंडक्टर्स के अलावा जो बात हुई है वो डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटलाइजेशन ऑफ आपका जितने भी अदारे हैं उन सबका डिजिटलाइजेशन। और आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि इंडिया अब अपना जो यूपीआई है वो मलेशिया में भी यूज़ करेगा। और इंडिया और मलेशिया के बीच में जो ट्रेड होगी वो ट्रेड होगी इंडियन रुपीज़ में। और इसको लेके कई सारे देश वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इट इज़ जस्ट अ सिक्योरिटी। क्योंकि जो कुछ रशिया के साथ हुआ है 2022 के यूक्रेन और रशिया युद्ध के बाद, उससे पूरी दुनिया डरी हुई है। तो इसके लिए ये वो है, फैसला लिया गया है भारत सरकार की तरफ से, ठीक है। और अगर आप कहें तो डिफेंस सेक्टर में भी एक डील हुई है, जिसमें आपको मालूम है कि इंडिया सुखोई MKI-30 यूज़ करता है और इंडिया में ही उसकी असेंबलिंग होती है और उसकी सर्विसिंग होती है नासिक फैसिलिटी में। और सेम सुखोई 30 मलेशिया भी यूज़ करता है और उसको सर्विस के लिए या उसके रख रखाव के लिए उसे रशिया के पास जाना पड़ता था। बट अब ये चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाएंगी, क्योंकि वो अब मलेशिया से सीधे इंडिया आएंगे और यहाँ पे अपना सर्विस करवा के या मेंटेनेंस करवा के या पार्ट जो चाहिए वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी को लेके जो बातें हुई हैं, जो मतलब अभी तक पता चला है कि आपस में
हमारे देश में, हमारे देश और मलेशिया के बीच में जितने भी इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो बढ़ेगी। और इसके अलावा मुझे लगता है, आपको शायद याद होगा कि मलेशिया और इंडिया या दुनिया में जहाँ भी टेररिज्म है या इस्लामिक कट्टरवाद है, उसको लेके भी मलेशिया थोड़ा परेशान है। आपको तो मालूम है कि हमारे यहाँ पे एक इस्लामिक प्रीचर था, जाकिर नायक, वो इंडिया से भाग के मलेशिया जाके बैठ गया था। मुझे लगता है कि इसके बारे में भी ज़रूर मोदी जी की बात हुई होगी, क्योंकि ही इज़ अ वांटेड फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। इसके बारे में भी बात हुई होगी, उसके इंडिया लाने के लिए भी बात हुई होगी कि इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि मिस्टर इब्राहिम से पहले जो सरकारें थी वो थोड़ा सा इस्लामिक कट्टरवाद को लेके ज़्यादा ही पॉजिटिव थी। हालांकि इस पर कोई सरकारी अभी तक कोई बयान नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। बाकी जैसे जैसे जो भी पता चलेगा दोस्तों, हम उस पर बात करेंगे, और डेफिनेटली इसके आगे का जो भी स्वरूप आएगा हम उस पर भी बात करेंगे। थैंक यू।